नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक सवेरा समाचार से 5 दिन में 13 बार भूकंप के झटके लग चुके हैं। और ये झटके जो है वो क्यों लग रहे हैं, इसका जो कारण है वो क्यों है। कल भी 2 झटके जो है वो जम्मू के अंदर लगे हैं और ये कटरा, डोडा, उधमपुर, इन क्षेत्रों में झटके जो हैं वो लग रहे हैं। और लंबे समय से ये कहा जाता है कि इन चीजों के ऊपर लोग जो है वो पाप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए ये भूकंप के झटके जो है वो लगते हैं। और आज समय ऐसा आ गया कि लोग जो हैं वो सुनते नहीं हैं और यहाँ कई ईश्वरीय शक्तियां हैं। लोग आजकल भक्ति भी उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह से करनी चाहिए, और लोग एक अलग मार्ग पर चले गए हैं। हर चीज का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग उसका बेसिक कारण क्यों करना है वो नहीं जानते हैं। लोभी, स्वार्थी, भ्रष्टाचारी सरकारें जो हैं वो अपने फैसले ले रही हैं, लोग अपने फैसले ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग अपने फैसले ले रहे हैं, ईश्वरीय शक्तियां अपने फैसले ले रहे हैं, धरतियां जो हैं वो कांप रही हैं। और अगर समय रहते इन चीजों पर मंथन नहीं किया गया तो समस्या और गंभीर हो सकती है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुछ समय के बाद इलेक्शन भी होने वाले हैं। इलेक्शन जो होने वाले हैं उसमें भी शायद ये तिगड़म लगाया जा रहा है कि हम सत्ता पे कैसे काबिज हों। इसका पूरा जो है वो एक शायद पॉलिसी बनाई होगी, तो उस तरह से ये लोग चाहते हैं कि हम सत्ता पर आ जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी पवित्र शक्तियां हैं, शायद उनका स्मरण भी करना जरूरी है और उनसे भी पूछना जरूरी है कि वो क्या चाहते हैं। अब ये भूकंप के झटके आखिर लग क्या रहे हैं, क्यों रहे हैं। कई लोगों से हमने बात की तो वो कहते हैं कि शक्तियां जागृत हो रही हैं, वो शक्तियां जो इस संसार से पाप का अंत करती हैं, वो शक्तियां जागृत हो रही हैं। लेकिन साइंटिफिक कारण जो है वो कुछ और है। अब एक शख्स थे, एक बार हम प्रेस क्लब में आए तो अचानक हमें वहां पर देखे, ये इनकी तस्वीर दिखाएं, ये वो शख्स हैं। इनको हमने प्रेस क्लब में देखा तो हम थोड़े उस समय इनकी जो बातें हमने सुनी तो वो थोड़ी सी हमें बड़ी अजीबोगरीब लगी कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं। इनका नाम हम आपको बताएं, सुदेश कुमार। इनकी एक तस्वीर भी है, जो ये सब इंस्पेक्टर थे आईटीबीपी में। ये तस्वीर थोड़ा सा करीब करके दिखाई जाए, ये वाली तस्वीर ये है आईटीबीपी में सुदेश कुमार, और ये कार्य करते थे। इनकी भी एक आप बीती है, लेकिन ये भूकंप के झटकों के ऊपर बोलते हैं। आज इनसे फिर बात करेंगे। अच्छा सुदेश जी, 5 दिन में 13 झटके, संदेश क्या है? कोई शक्तियां जागृत हो रही हैं या कोई साइंटिफिक कारण हो रहा है? सर, इसका साइंटिफिक कारण ये है कि हम जिस धरती पे रह रहे हैं, ये धरती हमारे को लेके सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है। 5 तत्वों का सारा रोल है। मैंने आपको 8 जून यहीं पे प्रेस क्लब में एक दिन पे धरना था तो आपको ये बताया था कि 5 तत्व का रोल है। हम जितने भी मानव है इस धरती पे, सब 5 तत्वों की माया है। और उसके बाद मैंने अपील की थी यूनियन ऑफ इंडिया की कि मेरा जो केस पेंडिंग है 34 साल से, मेरे जो ड्यूज हैं उसको रिलीज किया जाए, मेरे को सुना जाए। आपको लगता है आपके ड्यूज के कारण ये भूकंप के झटके लग रहे हैं? मेरे ड्यूज उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मैंने 300 करोड़ रुपया सालाना सेव किया। मैंने एक पूरी ट्रेन सेव की। और मेरे साथ जो अदृश्य शक्ति क्या है कि मैंने अपनी हॉरोस्कोप फाइल कर रखी है हाई कोर्ट में। और मैंने उस दिन भी बताया था कि मैंने श्री राम जी की हॉरोस्कोप कर रखी है फाइल हाई कोर्ट में। और 14 साल के बाद एक जजमेंट आई जिसमें डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी ने अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर की और कंप्लायंस रिपोर्ट लगा दी कि ऑर्डर हैज बीन कंप्लाइड इन लेटर एंड स्पिरिट। आज तक वो रिलीज नहीं हुआ ड्यूज। इसके ऊपर खबर हमने एक दिन पहले आप बोल भी रहे थे। हाँ। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई होने की बजाय मेरे को हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट में मेरा केस लगा, हाई कोर्ट ने मेरे को वहां से कोर्ट से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद आपकी देखो, आपकी बातें ऐसी हैं कि किसी को समझ नहीं आती। आप कह रहे हैं जी भूकंप के झटके जो है वो मेरे केस की वजह से लग रहे हैं। हाँ। अब लोग ये बात कैसे माने? ठीक है, लग रहे होंगे, लेकिन ये जो भूकंप के झटके लगे, ये लोग पाप नहीं कर रहे हैं। हाँ। गलतियां नहीं कर रहे हैं। हाँ। इतनी गंदगी तो इन्होंने मचा रखी है, तो ये इनको पाप नहीं लगे? औरतों का सम्मान ये नहीं करते हैं तो ये नहीं लग रहा है इनको? सही है। वो उस कारण नहीं लग रहे हैं भूकंप के झटके? तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि बोए बीज बबूल का, आम कहाँ से होए? अगर आप बीज बबूल का बो रहे हैं तो आप अपेक्षा करते हैं आम की, वो कैसे आएगा?
आपके जो कर्म, आपकी जो निष्ठा, आपकी जो देश के प्रति वफादारी या गद्दारी, वो सब सामने है। क्यों कि ये धरती जो है हम सबको लेके चल रही है, ये माँ है। एक घर में जो माँ होती है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये निभाती है। नहीं, एक समय था अगर कोई गलती करता उसे दंड दिया जाता था। आज एक समय है कि कोई गलती करता है उसको ऐसे वाया वाया करके बचा रहे होते हैं, यहाँ से ट्रांसफर करते हैं वहां भेज देते हैं, वहां से वहां भेज देते हैं। ये भी एक कारण है कि धरती भी कहती होगी कि ये किस तरह की संतानें यहाँ धरती के ऊपर आ गई, ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं वही तो बता रहा हूं आपको, जो उस ताकत को वर्शिप करते हैं, जो उसको पूजते हैं कि सच्चा कौन, और वो जो माँ है धरती माँ, वो भी जानती है कि मेरा असली बेटा कौन, नकली बेटा कौन, और वो देख के अपना प्रलय दे रही है। आज आपने पाकिस्तान को देखा, पाकिस्तान में बड़े बड़े होटल जो हैं वो ताश की पत्तों की तरह फ्लड में जा रहे हैं। वही पाकिस्तान जहां से टेररिज्म होता है। आपको पता है टेररिज्म के साथ पाकिस्तान ने यहाँ पे टेररिज्म फैला के हमारे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के साथ क्या व्यवहार किया, उनको घरों में नहीं रहने दिया। आज वही प्रकृति उनको घरों से बाहर निकाल रही है। पाकिस्तान में देखो क्या हालत है, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घर से बाहर हैं। वही आज साहब इंडिया में बद्रीनाथ साइड जाओ, जहां पे बद्रीनाथ जी बैठे हैं, भगवान विष्णु, बद्रीनाथ का एरिया, जोशीमठ का एरिया, वहां पे नए नए घर जो क्रैक हो रहे हैं। और यही अभी आप मैंने देखा कैसे क्रैक हो रहे, कोई शक्तियां तो नहीं जागृत, तो कोई भगवान विष्णु की मूर्ति तो नहीं यहाँ। ये बताओ, ये इधर आओ, ये एक मूर्ति है यहाँ पर, ये निकली है, ये भी आप देखें, भगवान विष्णु जी की मूर्ति। ये मार्च की एंडिंग में वहां से कश्मीर में प्रकट हुई, और उनका कहने का, ये प्रकट होने का मकसद क्या था? उनका मकसद था कि जो सच्चाई उसको पहचानो। क्यों कि भगवान विष्णु की जो मूर्ति है, भगवान विष्णु सारी सृष्टि के मालिक, ये है भगवान विष्णु की मूर्ति, त्रिमूर्ति। तो ये मार्च के एंडिंग में कश्मीर से प्रकट हुई। मैंने इनको फिर रिक्वेस्ट किया कि ये जो नेचर जो आपको दर्शन दे रही है, इसको सुनो, इसके ऊपर चलो। क्यों? मैं 1990 में लिख के दे रखा। 1990 में जब रथ यात्रा निकली, मैंने बताया था 5 तत्वों का रोल है, 5 हमारे धर्म है, सबको साथ लेके चलो। अकेला धर्म नहीं चल सकता, चाहे आप जितने भी टिल लगा लो। क्यों? एक हिंदू धर्म नहीं है हमारा। नहीं, कुछ ग्रंथों के ऊपर इस तरह की भी बातें आती हैं कि एक समय आएगा जब लोगों का अंत किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने अति मचा रखी है। अति होती है, मतलब इनको क्या कहें, अब ये ऐसे ऐसे दिमाग लगा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो उसका अंत का समय आ रहा है। अंत का समय ये सर देखो, आप भगवान विष्णु जी जब प्रकट हुए कृष्ण जी के रूप में, महाभारत हुई, पांडवों को समझाया, कौरवों को समझाया, नहीं समझे, 50 लाख खत्म हुए। उस समय भगवान कृष्ण ने खुद मतलब ये युद्ध उसी जगह रचाया कि ये जितना भी दुष्ट जो है उनका संहार हो। 50 लाख लोगों का संहार हो गया। धरती पर जो बोझ से कम हुई, पापों के मुक्त से हुई। लेकिन आज फिर वही धरती की वही हालत है, आज भी पापों के बोझ से युक्त है, ये धरती मुक्त नहीं है। कितनी जगहों पर आप भूकंप के झटके, आपने पेपर भी आपने हाथ में उठा रखा है, कितने कितने कहाँ लगे झटके? ये देखो, ये झटके लग रहे हैं अपना, ये देखो उधमपुर में, कटरा में, डोडा में, किश्तवाड़ में। कल कहाँ लगे? कल ये लगे हैं, ये देखो, ये कल का ये आए हैं, ये देखो, ये कल के पेपर वाले भी फ्रंट पे छाप रहे हैं। हाँ, फ्रंट पे छाप रहे हैं। ये बता रहे हैं जम्मू कश्मीर भूकंप के 2 और झटके, और 5 दिन में 13 बार कांपी धरती। ये 5 दिन में जो 13 बार कांपी है, ये देखो, केंद्र उधमपुर के रामनगर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। ये उधमपुर के कल झटके लगे 2, अब परसों लगे थे कटरा। कई जगहों पे बादल फट रहे हैं, बादल फट रहे हैं। ये देखो क्लाउड बर्स्ट भी हो रहा है। ये कुलगाम में बादल फटा, घरों में घुसा पानी, फंसे लोग निकले। अब देखो आप हिमाचल प्रदेश में देखो, इतने बादल फटे, इतने क्लाउड बर्स्ट हुए और इतना बादल फ्लड हुआ कि लोगों के जो मकान बह गए, लोगों की सारी संपत्ति बह गई। रो रहे हैं लोग, रो रहे हैं, कईयों के शव अभी दफन हो रखे हैं, कहीं से 5 निकल रहे हैं। कैसे? ईश्वर ये तो नहीं समझाना चाहते कि संपत्ति तो आपकी तीर नहीं, रो क्यों रहे हो? ये आप देखो सर, कुदरती ये उसी की माया है, ईश्वर की माया है। ईश्वर के सारे ये 5 तत्व हैं। अब वो अपने 5 तत्व इस्तेमाल करा। क्यों? मैं इनको 8-6 को आया था इधर समझाने कि आप सत्य पे चलो, सत्य जो है वो ईश्वर है।
सत्य ही शिवम है। इस समय इतना सरल नहीं है। जब एक चरम तक पाप पहुंचाता है तो वहां पर अगर छोटी मोटी भी मूवमेंट करो तो बहुत मुश्किल होता है। उतना आसान है नहीं कि सत्य पर चलो। सत्य पहले समझे तो सत्य है क्या। अभी सर 1 मिनट इधर आओ, यहाँ पे आओ। कोई कुछ और चीज भी आप दिखा रहे हैं। हाँ, ये देखो, ये जब मेरी हियरिंग हुई 4/7 से लेकर 29/7 तक, ये देखो क्लोड बस, ये देखो क्लोड बस, ये देखो क्लोड बस, ये देखो क्लोड बस। अब ये देखो, ये अर्थक्वेक 5 जुलाई को अर्थक्वेक, 4 को मेरा केस था, 5 जुलाई अर्थक्वेक। ये देखो, ये कहां पे हुआ, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। अब ये देखो, ये देखो अर्थक्वेक अंडमान निकोबार, 12 तारीख था, 12 तारीख हुआ। अब ये देखो अर्थक्वेक, ये है ईरान, शुरू में जब केस हुआ ईरान में हुआ। अब ये देखो अर्थक्वेक, 29/7 को मेरी हियरिंग, 29 को फिलीपाइंस में हुआ। ये देखो अर्थक्वेक, ये देखो, ये सारा इसमें चल रहा है। क्यों? मैंने कब प्रूव किया? 2010, 4 अगस्त 2010। ये देखो, ये देखो, ये देखो, 1 दिन पहले मैं धरने बैठा 18 में, उसी दिन अर्थक्वेक। तो ये देखो सारा इसमें 2001 से लेकर ऑनवर्ड आज तक मैं जो इनको बता रहा हूँ साथ साथ चल रहा है। एक दिन का मैं रिकॉर्ड लाया हूँ, एक दिन का। अच्छा, मैं अंत में ये चाहूंगा कि आपको लोगों से और सरकारों से, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं सर ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरा ये जो केस है समाधान है कश्मीर का, ये समाधान है कश्मीर का। सारा देखो, आप सारा लगाओ, क्योंकि भगवान विष्णु ने दर्शन दिए कश्मीर से, इन्होंने अनदेखा किया। अब बद्रीनाथ एरिया में बद्रीनाथ मंदिर क्रैक हो रहा है, जोशीमठ के जितने मकान क्रैक हो रहे हैं। मैं आपसे बार बार हम्बल सबमिशन कर रहा हूं कि मेरे केस की सुनवाई एक बार सिर्फ पूरे इंडिया में लाइव टेलीकास्ट कराओ। मैं जो कुछ हाई कोर्ट में 2011 को प्रूव कर चुका उसी को मैं आपको दिखाऊंगा और उसी के ऊपर कश्मीर का समाधान। और उसके बाद पूरे जो जितनी बर्बादी हो रही है इंडिया, पाकिस्तान या दूसरी जगह, ये सब कंट्रोल होगा, क्योंकि इस धरती ने मेरे को 26 जनवरी 2001 को पूरा फुटबॉल मेरे हाथ में रूप में दर्शन दिए। मेरे हाथ में ग्लोव था फुटबॉल, और मैंने टक्कर कहां मारी? अपने घर पे, जबकि रात को मैं उसी ग्लोव पे टक्कर मार रहा था। और जो मैंने देखा ड्रीम, मैंने हाई कोर्ट में लिख दिया। मैंने बार बार वीडियो बना के पूरे इंडिया में लाइट में लाया, लेकिन मेरे को किसी ने नहीं सुना। अब हालत ये है, हिमाचल, यूपी, एचपी, उत्तराखंड, असम, मिजोरम, मुंबई, एमपी, सब जगह ये जो है फ्लड हो रहे हैं, क्लोड बस्ट हो रहे हैं, पानी जल थल एक हो रखा है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी एक दिन में हो रही है नुकसान लोगों का। देखो कितना नुकसान हो रहा है, कितना जानी माली नुकसान हो रहा है। मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि मैं जो इस अदालत में प्रूव कर चुका, डिवीजन बेंच ने माना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम 2004 एस्ट्रोनॉमी एज ए साइंस, उसको डिवीजन बेंच के फैसले को यूनियन ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट के फैसले को जो अपना अपेक्स कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। दैट इज फाइनल। वो फाइनल जजमेंट होते हुए 2011 से ऑनवर्ड आज तक तबाही हो रही है, लेकिन उस फैसले को कोई नहीं देख रहा। और मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, नए चीफ जस्टिस साहब जो आए हैं उनसे भी हम अपील कर रहा हूं, ललित साहब से, कि मेरे केस को एक बार लाइव टेलीकास्ट कराओ। जितने भी जजेस हैं, जितने भी हमें समाधान मिले। शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू। सुनवा रहे हैं ताकि आपको भी जानना चाहिए कि भारत देश की जो संस्कृति है उसमें किस किस तरह के लोग रहते हैं, किस किस तरह की विचारधाराएं हैं, क्या क्या लोग जानते हैं, क्या क्या लोग समझते हैं। ऐसे ही इस भारत की धरती को इसमें महान आत्माएं, महान संत नहीं पैदा हुए। कुछ तो खास है इस धरती में, लेकिन जो लोग अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझ रहे हैं, जो लोग ये समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं, उन्होंने जो एजुकेशन हासिल की, जो ज्ञान आज उनके पास है, तो उस ज्ञान के माध्यम से बच जाएंगे। तो रावण भी, उनको भी इस बात का थोड़ा अहंकार हो गया था कि वो 4 वेदों के ज्ञाता हैं। अहंकार टूटता जरूर है समय के साथ, और ये जो भी हो रहा है
उसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल कारण तो अवश्य है, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी मुझे सपने में भी आता है, ये भी होता है, वो भी होता है, तो यहाँ भी ध्यान दे। एक पक्ष ये है और साइंटिफिक कारण भी जो है वो भी देखे जाएं ताकि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। और बाकी इस खबर के ऊपर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।